the very interesting topic, and we are going to do practical, which is MCP with the Postgres. So this is the part 2 for the agentic AI, जहाँ पे हम कंप्लीट सिलेबस कवर कर रहे हैं, और ये कंप्लीट सिलेबस के अंदर आपको दिखेगा मल्टीपल, जहाँ पे आप डेटाबेस के साथ क्वेरी कर रहे होगे, आप चैटबॉट बना रहे होगे, एंड टू एंड बाय इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द इंजीनियरिंग टू द एआई इंजीनियर. सो यहाँ ये जर्नी है, ये कंप्लीट हम करने वाले हैं इसके अंदर, जहाँ पे आप ये एआई रिवॉल्यूशन के लिए रेडी होगे. ओके, सो गाइज स्टार्ट करते हैं. अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है कंप्लीट सीरीज. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. आज हम पोस्टग्रेस को देखने वाले हैं कि कैसे हम एमसीपी पे रन करते हैं. सो पहले मैं पोस्टग्रेस के थोड़ा सा आइडिया देता हूँ. सो पोस्टग्रेस इज़ ए डेटाबेस सिमिलर टू माई सिक्वल, बट जहाँ पे आपका हेवी फिल्टर्स हैं वहाँ आप पोस्टग्रेस को यूज़ कर सकते हो. तो ज़्यादा डिटेल में डीबी के ऊपर नहीं जाते हैं, बिकॉज दिस टॉपिक इज़ बेसिकली इंटीग्रेशन विद द एमसीपी. ठीक है, सो एज यू नो कि जहाँ पे एनालिटिक्स टाइप की क्वेरीज होंगे यू कैन यूज़ द पोस्टग्रेस. ठीक है, सो इट सपोर्ट द कॉम्प्लेक्स एनालिटिकल क्वेरीज. ओके, अब जब कॉम्प्लेक्स एनालिटिकल क्वेरीज हम बोल रहे हैं तो यू नीड टू रिमेंबर दैट क्वेरी, राइट, जो कि काफ़ी डिफिकल्ट होता है कि आप एवरी क्वेरी को ज्वाइन एग्रीगेशन आप उसको रेडी करो. बट व्हाट इफ़ यू राइट इन द नेचुरल लैंग्वेज एंड यू गेट द रिलेवेंट रिजल्ट. ओके, दैट इज़ द पावर ऑफ एमसीपी. ओके, आपके पास फाइनेंशियल्स डेटा है, बिकॉज इन दिस एरिया डेटा रीच कंपनीज बनते जा रही है. डेटा के ऊपर डेटा एज ए सर्विस टाइप की कंपनीज काफ़ी डेवलप हो रही है. करेक्ट, बिकॉज डेटा डेली बाई डेली ग्रो कर रहा है, बिकॉज वी आर यूजिंग इंटरनेट एंड डेटा डेली बाई डेली बढ़ रहा है. और एज वेल एज कि फाइनेंशियल्स डेटा है. सो फाइनेंशियल डेटा के अंदर भी बहुत सारे ऑडिट्स होते हैं उसके अंदर. तो आप यहाँ पे एक जहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स क्वेरीज लिखने पड़ेंगे मैनुअली. अगर आपको हम बोले कि आपके पास एक चैट विंडो है, वहाँ पे आप राइट करो एंड देन यू गेट द रिजल्ट. ओके, इवन बिजनेस गाय, प्रोडक्ट मैनेजर्स और इंजीनियरिंग तो कर ही सकते हैं. करेक्ट, सो दिस इज़ द पावर. इफ़ यू नीड सम काइंड ऑफ डैशबोर्ड, टेबुलर फॉर्मेट, so this MCP will definitely help you to get the result. Okay, so let's move. This is the part 2 and let's move to the deep dive. Okay, let's wait. Yep. So the agenda is stop writing SQL query and talk in the natural language with the Postgres. Okay, so we are going to see some of the use cases. And so suppose you are building a product and BI tool, okay, and you need some dashboard and writing skills, you are writing the SQL query. So again as previous discussed कि हम यहाँ पे basically हम बस नेचुरल लैंग्वेज में बोलेंगे और ये हमें एक डेटा सेट निकाल के दे देगा. इवन यू आर नॉट एक्सपर्टाइज इन द क्वेरी, तो आपको यहाँ पे बेसिकली कौन सा डेटाबेस है उससे बिल्कुल मतलब ही नहीं है. यहाँ पे आप MCP को यूज़ कर रहे हो. और अगर आप MCP को नहीं समझ रहे हो, सो MCP को मैंने पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया है काफ़ी बेटर तरीके से. बस शॉर्ट फॉर्म बोलूँगा, मॉडल, कॉन्टेक्स्ट और प्रोटोकॉल. मॉडल जो हमारा लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, कॉन्टेक्स्ट जो आप उसको कुछ एक्स्ट्रा इनपुट बताते हो, और प्रोटोकॉल जो कि एक प्रोसेस है, रूल्स है, जिससे वो डिफरेंट सोर्सेज से कनेक्ट करता है. लाइक पोस्टग्रेस से, माई सिक्वल से, फिग्मा से, डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सटर्नल टूल से ये कनेक्ट करता है. सो दिस इज़ द MCP. ओके, सो अगर आप अपने पहला चैप्टर पार्ट 1 नहीं किया है तो प्लीज़ उसे आप कर लो. सो आई थिंक द MCP का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, उसमें मैंने मोंगो को भी कवर किया है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट यूज केस, इंजीनियरिंग. सो सपोज आप किसी टीम में न्यू ज्वाइन किए हो, ओके, एंड डोंट नो द स्कीमा, किस पर्पस के लिए कौन सा स्कीमा बना है. करेक्ट, बिकॉज अराउंड 500, 200, 100+ टेबल्स आर देयर, बट आपको आपके यूज़ केस के लिए जो आप डिबग कर रहे हो आपके लिए कौन सा टेबल बेटर है.
सो जस्ट यू नीड टू राइट द क्वेरी ओनली। आप बस क्वेरी लिख दो और आपके लिए वो टेबल निकल के आ जाए कि ये वाला टेबल इस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है। गॉट इट? इंटरेस्टिंग है ना। सिमिलरली अगर कोई प्रोडक्शंस बग है, आपके क्वेरी स्लो परफॉर्म कर रहे हैं, यू कैन राइट द प्रॉम्प्ट एंड यू विल एबल टू गेट द फिक्सेस कि उस टेबल्स के अंदर आपको क्या फिक्सेस करने हैं, जो कि आपको डीबगिंग में हेल्प करता है, आपके परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में हेल्प करता है, आपको डेटा निकाल कर देता है। सो दैट इज़ द पावर ऑफ MCP। ओके। सिमिलरली इसमें आपको रीड ओनली के एक्सेस दे सकते हो, रेट लिमिट लगा सकते हो, कितने क्वेरीज कर सकते हो। सेफ्टी इसमें रीड ओनली हमने लगा दिया ताकि सिर्फ राइट का नहीं देंगे, बिकॉज दिस इज़ रन बाय द AI। ओके, सो वी हैव टू कीप सम काइंड ऑफ सेफ्टी रूल्स। ओके, लेट्स सी कि हाउ ये जो MCP पोस्टग्रेस में जो हम MCP अभी डिस्कस कर रहे हैं, सो हाउ दिस विल बेसिकली architecture or their flow looks like. So almost all they have same kind of architecture. So this is the LLM, okay, which is model. This is this is large language model. This is your MCP server. This is your database. Okay, so MCP server takes some context and this sent to the LLM for refining the data, and then this will get the information from the Postgres. Okay, so this is the how the flow will work. Okay, so MCP is a mediator, एक बीच का बंदा है जो LLM उसको कुछ क्वेरीज देता है कि भाई ये करके दिखा। MCP उस Postgres को कनेक्ट करता है एंड देन विल गिव द डेटा टू LLM आपको अरेंज करके डेटा दे देता है। गॉट इट? सो दिस इज MCP इज सिमिलर टू सेफ। ये आपका MCP इज सिमिलर टू योर वेटर। ओके, एंड दिस इज योर सेफ। ओके, और आपको वेटर आपका सेफ से जो भी लेना है वो लेकर आपको दे देता है अरेंज्ड करके, जो हम देखेंगे कि MCP कैसे आपको अरेंज्ड करके दे रहा है। सो MCP यूज द LLM टू, क्योंकि इसको थिंकिंग पावर चाहिए कि किस टाइप का डेटा है उसको समझने के लिए। करेक्ट? सो दैट्स वाई इट यूज द LLM. ओके, लेट्स सी, दिस इज द मॉडल. सो एज आई डिस्कस्ड MCP M इज मॉडल, एनी LLM यूज करेगा, दैट इज मॉडल. ओके, कॉन्टेक्स्ट जो आप इसको स्कीमा कुछ प्रॉम्प्ट देते हो उसके बारे में बताते हो कि मुझे बुक्स मुझे सब्सक्रिप्शन का डेटा चाहिए सपोज, जो आपने ये सब्सक्रिप्शन उसको बोला हो, दैट इज द कॉन्टेक्स्ट. ओके, प्रोटोकॉल इज द कनेक्टिविटी जो MCP प्रोवाइड कराता है डिफरेंट एक्सटर्नल सोर्स से, दैट इज द प्रोटोकॉल. ओके, सो दे हैव सम स्टैंडर्ड, देयर इज अ टाइमलाइन, ऑथेंटिकेशन, लॉगिंग इंटरनली दे हैव. Protocol is set of rules they have. Okay, so these are the some of the use cases, okay, where it can use, which we have already discussed. So let's move to the next part. So now see the requirements. So आपको जब ये applications अपने लैपटॉप के अंदर रन करने होंगे, so what are the requirements that need to install? Okay, सो you must have the Postgres, बिकॉज आपने Postgres से आपको कनेक्ट करना है, उसके साथ POC करना है. सो यू मस्ट हैव द Postgres. ये मैक का कमांड है, आप Postgres इंस्टॉल कर सकते हो अगर आपके पास विंडो है तो. ओके, सो यू नीड द VS कोड एज वेल, GitHub Copilot यू नीड. ओके, VS कोड के अंदर आप GitHub Copilot का एक्सटेंशन डाउनलोड करो और उसको साइन इन कर लो. फ्री में भी आप उसको साइन इन कर सकते हो, बट उसके अंदर कुछ लिमिट वो होता है, डेली के कुछ क्रेडिट्स होते हैं, बट उतना यूज़ कर सकते हो. बट फॉर द POC इट विल वर्क. ओके, एंड Node.js ये अपने आप इंटरनली यूज़ कर लेगा, आपको अलग से भी इंस्टॉल कर सकते हो, अदरवाइज VS कोड अपने आप ही इसको इंस्टॉल कर लेता है. एंड देन यू नीड Postgres सर्वर रनिंग, बिकॉज Postgres रन कर पाएगा तभी आप उसके अंदर कनेक्टिविटी कर पाओगे. दैट गॉट इट. लेट्स सी. सो दिस इज़ द सम ऑफ द कमांड जो कि आपको Postgres में रन करने हैं. ये मैं कमांड सारे पेस्ट कर दूंगा जो हमारा डिस्क्रिप्शन होगा वीडियो का. यू कैन गेट कॉपी फ्रॉम दैट. एंड देन देयर इज अ कॉन्फ़िगरेशन. ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है. ये तो अभी जो हमने देखा
वो एक सेटअप था कि VS कोड, ये सब रिक्वायरमेंट्स थे जो हमारे सर्वर्स के अंदर होने चाहिए थे. ओके, नाउ यू नीड द VS कोड and where we will set up the mcp.json. okay, so let's see. Oh, let's go back. okay, yep. so आपको ये एक जेसन चाहिए होगा जो कि एवरी MCP में रिक्वायर्ड है. ठीक है, यहाँ पे आपके कमांड्स होंगे, यहाँ पे पोस्टग्रेस होगा क्योंकि पोस्टग्रेस से कनेक्ट कर रहा है ये. यू नीड दिस पोस्टग्रेस कनेक्शन URL. ओके, उतना ही था. नेक्स्ट ये कुछ क्वेरीज हैं जो कि आपको अपने डेटाबेस के अंदर चलाने हैं पहले, क्योंकि आपका डेटाबेस पहले सेटअप रहना चाहिए. इसके अंदर मैंने कुछ सैम्पल डेटा डाल दिया. अब हम इसके साथ खेलेंगे बिकॉज हम इसको राइट का परमिशन नहीं देने वाले हैं. गॉट इट? लेट्स मूव. ये सब मैं बेसिकली डाल दूंगा. दीज आर द सम यूज केसेस कि आप उससे ऐसे पूछ सकते हो कुछ क्वेरी. व्हाट इज द काउंट ऑफ माई सब्सक्रिप्शन टाइप, समथिंग लाइक दैट. ऐसे कुछ क्वेरी आप कर सकते हो उससे, जो अब ये प्रैक्टिकली वी विल सी देयर. ओके, लिमिट वगैरह एवरी थिंग्स यू कैन आस्क. ओके, सो फाइनली लेट्स सी. सो यू मस्ट चेक कि मेरा पोस्टग्रेस रनिंग है या नहीं. अगर आपको पोस्टग्रेस ही रनिंग नहीं है तो डेफिनेटली वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा. तो ये सब कुछ बेसिकली फिक्सेस हैं जो आपको देख लेने हैं कि इसमें कुछ भी ऐसा मिस तो नहीं हो रहा है. ओके, फाइनली वी विल डन. ओके, सो लेट्स सी कि ये कैसे काम करता है. अब हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं. सो नाउ माई VS कोड इज़ अप. ओके, और let me just give me a minute. Just give me a minute. Yes, so yeah, so as you can see this is my mcp.json. okay, so यहाँ पे आपको .vs कोड बनाना है. .vs कोड का एक फोल्डर बनाना है. ठीक है, और .vs कोड के अंदर आपको mcp.json से एक फाइल बना लेना है जहाँ पे आपको ये कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन दे देना है. सर्वर, पोस्टग्रेस, कमांड, आर्गूमेंट और ये दे देना है. ठीक है, आपको यहाँ पे खुद ही ये रन स्टार्ट करने का बटन दे देगा. ठीक है, अगर नहीं देता है बटन, यू जस्ट ऐड सर्वर आपको यहाँ पे कर देना है. एंड जैसे ही आप ऐड सर्वर करोगे, यहाँ पे इसको क्लिक करके, यहाँ पे ऐसे क्लिक करोगे एंड देन यू नीड टू, इसको आप क्लिक कर दोगे. ठीक है, ऊपर जो सर्च का बटन आता है उस सर्च के बटन में ही बेसिकली आपको, लेट मी, मेरा स्क्रीन हाइड हो रहा था. सो यस, जैसे आप ऐड सर्वर करोगे यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है. उसके बाद इट्स डन. और आपको एक बार इसको VS कोड को रीस्टार्ट कर लेना है, क्लोज करके दोबारा रीस्टार्ट करना है. सो मैं आपको एग्जांपल्स करके दिखाता हूँ. सो लेट मी आस्क, हे डिस्क्राइब माई स्कीमा ऑफ सब्सक्रिप्शन टेबल. ओके, लेट्स सी, देखते हैं ये. अब ये क्वेरी रन करने वाला. आपको ये ध्यान में रखना है कि ये ना आपको एजेंट मोड में यूज़ करना है. ठीक है, आस्क मोड में नहीं, आपको एजेंट मोड में यूज़ करना है. लेट्स सी, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा है, ये निकाल के ले आया. हियर इज द स्कीमा फॉर सब्सक्रिप्शन अंडरस्कोर टेबल इन द POC डेटाबेस. आप ये देख लो कि आपको बिल्कुल स्कीमा पूरा निकाल कर दे दिया है. अब मैं इससे पूछता हूँ, हे हाउ मेनी रिकॉर्ड इन माई टेबल. लेट्स सी, अब ये कमांड चलाने वाला है. कितना इजी हो गया है, आपको कुछ भी क्वेरी याद करके नहीं रखना. आप देख लो, 4 इसने दिखा दिया. हे गिव मी डेटा इन टेबल फॉर्मेट. ठीक है, लेट्स सी कि अब मुझे एक अरेंज करके टेबुलर फॉर्मेट में देता है या नहीं देता है. लेट्स सी, ये देख लो, बिल्कुल हमें टेबुलर फॉर्मेट में ये 4 रिकॉर्ड मेरे थे जो आपने देखा है, वो 4 रिकॉर्ड को इसने दे दिया है. अब मैं इसे पूछता हूँ, हे गिव मी वीकली, मैं नॉर्मल इंग्लिश में लिख रहा हूँ, हे गिव मी वीकली सब्सक्रिप्शन.
सब्सक्रिप्शन रिकॉर्ड, ठीक है, लेट्स सी। आप देखो यहाँ पे वीक यूज़ किया है, तो ये करेक्ट इनम्स को यूज़ कर रहा है। ये देखो, एक मेरे वीकली थे, इसने एक वीकली मुझे दे दिया है। सो हाउ आर यूजिंग ए क्वेरी, ये कंप्लीट आप चैट करो, आपको डेटा निकाल के दे रहा है। इवन आप प्रोडक्ट मैनेजर हो, आप इंजीनियर्स हो, आपके लिए काम कितना ईजी कर रहा है। सो गाइज वी हैव कंप्लीटेड दिस वीडियो, एंड इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल कम अप विद MySQL, और उसके नेक्स्ट में वी विल कम विद द ऑर्केस्ट्रेटर, जहाँ पे हम मल्टीपल डेटाबेसेस का MCP रखेंगे और मल्टीपल डेटाबेस से कम्युनिकेट कर रहे होंगे। सो ये काफ़ी इम्पैक्टफुल होगा वीडियो। सो अब अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, ऑल बेल बटन को प्रेस कर दो। थैंक्स गाइज।